मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, कि हम सब को खुदा बाप ने दुनिया में रहने के लिए भेजा है। ये खुदा का प्लान था, क्योंकि हम माँ के पेट से ही चुने गए और सालों साल खुदा का ये प्लान जो हमारी ज़िंदगी के लिए था पूरा हो। तो हम खुदा की हजूरी में सिर्फ दुआ कर सकते हैं, खुदा से सिर्फ मांग सकते हैं। जो हमें हक़ दिया गया है, जो हमें इख्तियार दिए गए हैं, हमने सिर्फ वो पहनने हैं। जिस तरह ज़बूर 39 उसकी पहली में मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुँह को लगाम दिए रहूँगा। आमीन। हमें अपने आप को पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में रखना है, ताकि खुदा के वादे, उसके कलाम और उसकी निगरानी में रहें, ताकि हम कोई ख़ता ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने जिस तरह ज़बूर 35 में लिखा हुआ है उसकी 1-3 को पढ़ें तो हमें क्या है, खुदावन जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़। हमें अपनी जंग खुदा को देनी है। जो हमसे लड़ते हैं खुदा हमारी जंग को लड़ेगा। वो हमारी ढाल और सुपर बन जाएगा। वो हमारी जंग जो भी है वो खुदावन लड़ेगा। जो हमारे पीछा करेंगे खुदावन उन रास्तों को बंद कर देंगे। खुदावंद हमारी नजात है। हमें सिर्फ अपने आप को खुदा की हजूरी में रखना है तो मजबूत बनेंगे। आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो ज़बूर 84 और उसकी 11 में है। क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सुपर है, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ हो। खुदावन आफताब मतलब रोशनी है, और जब हम रोशनी में चलते हैं तो हमें ठोकर नहीं लगती, और वो हमारी सुपर है। बगैर खुदा के हम कुछ भी नहीं। ये खुदा का फजल है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावन जो इंसाफ का खुदा है, वो इंसाफ कायम रखता है। वो सलामती का शहजादा है जो हमारे साथ रहता है और हमेशा हमें सलामत रखता है, और हमेशा बाप जी हमारी खुशी को पूरा करना चाहते हैं। खुदावन सदाकत से जहाँ की अदालत करेगा, और वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावन मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज है, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज है, जो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। उन्हीं की जिसका तोक्कल उस पर है, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो उसके तालिब होते हैं, हमेशा खुदावंद उन्हीं के साथ रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ज़बूर 28 की पहली आयत को देखें तो लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तुझ ही को पुकारूंगा, ऐ मेरी चट्टान तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानिंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी सुपर है, मेरा दिल उस पर तवक्कुल करता है। जहाँ से मुझे मदद मिलती है वही मेरा मददगार है। मैं उसी खुदा की सताइश करूँगी, मैं उसी खुदा को पुकारूँगी जो मेरा मददगार है। हमें सिर्फ मदद के लिए अपने बाप की हजूरी में जाना है, क्योंकि वही हमारा ऊंचा बुर्ज है। मुसीबत के अयाम में वो ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी मदद करता है। वो ना हमें छोड़ते हैं और ना कभी दस्तबरदार होते हैं। खुदावन सदाकत से अदालत करता है। वो जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर तवक्कुल करते हैं, वो उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ उस पर ईमान रखना है, उस पर तवक्कुल करनी है। हम दुनिया में ज़रूर हैं, पर हमें दुनिया जैसे नहीं बनना। जिस पहला यूहन्ना उसकी 2:17 में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पे चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। हमें सिर्फ खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना है। हम सब यहाँ पे मुसाफिर हैं, हम सब एक किराए के घर में रहते हैं, और ये किराए का घर हमें हमेशा के लिए नहीं होता जब तक हम उसे ख़रीद ना लें, वरना हर सालों साल किराए का घर बदली किया जाता है। और
جب تک آپ خرید نہیں لیتے یا آپ کی پراپرٹی نہیں، اس میں آپ پھر ہمیشہ کا آپ کا اختیار ہوتا ہے، ہمیشہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہاں پہ مسافر ہیں۔ اگر ہم دیکھیں زبور 39 اس کی 12 میں ہے کہ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ آمین۔ ہم یہاں پہ کلام ہمیں واضح کرتا ہے کہ ہم سب پردیسی ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا آئے اور چلے گئے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم نے بھی اس پردیس سے کوچ کر جانا ہے۔ تو کوچ کہاں کر کے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے مکاشفہ 21 باب 23 میں لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال سے اسے روشن کر رکھا ہے، اور وہ برہ اس کا چراغ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب تک ہم یسوع کو پہن نہیں لیتے، جب تک ہم اس برے کو جو ہمارے لیے ذبح کیا گیا، اس برے کی اس ضیافت میں شریک نہیں ہوتے، یا جب تک ہم اس خدا کے اس کفارے کو پہن نہیں لیتے، ہم نہیں بچائے جائیں گے، جس ہمیں سچائی پہ چلنا سکھاتا ہے۔ زبور 15 اس کی 2 میں کہ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہی اس کے لائق ہے۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار کرتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً یہ خدا کی رحمتیں ہیں جو ہم اب تک باقی ہیں، کیونکہ اس کا رحم ہرگز ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وعدوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے تاکہ ہم صرف اس پر ایمان رکھیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باپ جی، میں تمام گھروں کے لیے آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں باپ، تمام بیماروں کو باپ جی، جتنے نام آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں باپ، ان سب کے لیے شفا کو مانگتی ہوں، اور جتنے فون کرانے کے لیے آتے ہیں باپ، ان سب کے لیے بھی، تاکہ وہ ایمان سے آتے ہیں، اور ایمانی کے وسیلے سے خدا باپ آپ نے کا ارادہ تو کر قائم میں کروں گا، تو باپ وہ ایمان سے ارادے سے آتے ہیں خدا باپ، آپ کی حضوری سے شفا پا کے جاتے ہیں۔ میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ سب کو برکت دے خداوند، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے، جتنے سفر میں ان کے سفر مبارک ہو باپ جی، زندگی، صحت اور سلامتی کو، اور سب سے بڑھ کر نجات کو بولتی ہوں یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ اور خدا کی نگہداشت و رشتے ہمیشہ سب کی حفاظت کرے یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔